एक बात बता दूं पहले कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी ही होंगी। आपने जब जाति बनाते समय आपने नहीं सोचा था कि धार्मिक भावना आहत होगी। आपने कास्ट सिस्टम क्यों बनाया था? आपने क्यों कह दिया कि ये इस समाज में व्यक्ति चमार होगा, तेली होगा, तमोली होगा? तब तो धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। जब आप दलितों को मारते हैं, मंदिर में प्रवेश होने नहीं देते, तब तो धार्मिक भावना आहत नहीं होती है। आज किसी ने कह दिया कि मनुस्मृति को दहन कर देना चाहिए, मनुस्मृति को बैन करना चाहिए या जला देना, अब धार्मिक भावना आहत होने लगी है। और आप ये 10 करोड़ का 10 लाख के बहुजन समाज इतना मजबूत हो गया है कि हम चंद्रशेखर की मदद करेंगे। आप जीव काट कर तो दिखाओ। जातिवाद मानने वाले जितने भी ग्रंथ है उसको जलाना पड़ेगा। जातिवाद मानने वाले सभी ग्रंथों को समाप्त करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस देश में बहुजनों के साथ न्याय होगा। ये लाएंगे पैसा कहां से? जिस दिन मंदिरों की दुकान बंद हो जाएगी, जिस दिन मंदिरों में दान देना बंद हो जाएगा, इस दिन ये 10 करोड़ का 10 पैसे के लायक नहीं। इस एजेंडे को चंद्रशेखर जी ने बखूबी समझा है और मैं उनके इस प्रस्ताव को सपोर्ट करता हूं। स्पष्ट रूप से ये कहता हूं कि जितने भी इनके मिथिकल ग्रंथ हैं ये जहर है। अभी जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक बयान दिया कि रामायण और रामचरितमानस और मनुस्मृति और जो गोलवलकर हैं वंश ऑफ थॉट की, उसको लेकर उन्होंने विरोध जताया है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने मंच पर हमें जगह दिया है। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान है, इसमें कुछ नया बयान नहीं है। ये बहुजन समाज के पुराने बयान हैं और बहुजन समाज इसी बयान के आधार पे चलता रहता है। न केवल बहुजन समाज की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि जो भी रेशनल लोग हैं, पूरी दुनिया के जो रैशनैलिटी हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, जो भी लोग हैं, सभी रैशनल लोगों ने इस तरह के बयान की निंदा, इस तरह के जो किताबें हैं उसकी निंदा की है। और हमारे समाज के बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कई जगहों पे जलाने का काम किया। हमें मनुस्मृति दहन हम मनाते भी हैं। और इससे भी आश्चर्यजनक घटना है कि बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का जो चैप्टर है, रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा, उस रामा और कृष्णा को शिवसेना की सरकार ने बैन करने की कोशिश की थी, बैन कर भी दिया था। और अगर आप अगर रिडल्स ऑफ रामा और कृष्णा पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बाबा साहब ने इनको बैन करने की बात की, इनकी आलोचना की। और तो और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा की थी, 22 प्रतिज्ञा में पहले ही 2-3 प्रतिज्ञा, उस तीनों प्रतिज्ञा में हिंदू धर्म की खुली आलोचना करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और मुझे भी इसमें आश्चर्यजनक घटना भी नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी ने क्या कह दिया। इसमें आश्चर्यजनक घटना ये है सर जी कि जो अयोध्या के परमहंस जी हैं, वो अभी जैसे आपने कहा कि 22 प्रतिज्ञा को लेकर उनकी धार्मिक भावना आहत हुई। उन्होंने उस समय भी कहा था कि 50 लाख रुपए देंगे, जो समाज कल्याण मंत्री है उनका सर कलम करके लाएगा। अभी इस पे उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो चंद्रशेखर का जिह्वा काट के लाएगा। एक बात बता दूं पहले कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी ही होंगी। आपने जब जाति बनाते समय आपने नहीं सोचा था कि धार्मिक भावना आहत होगी। आपने कास्ट सिस्टम क्यों बनाया था? आपने क्यों कह दिया कि ये इस समाज में व्यक्ति चमार होगा, तेली होगा, तमोली होगा? तब तो धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। जब आप दलितों को मारते हैं, मंदिर में प्रवेश होने नहीं देते, तब तो धार्मिक भावना आहत नहीं होती है। आज किसी ने कह दिया कि मनुस्मृति को दहन कर देना चाहिए, मनुस्मृति को बैन करना चाहिए या जला देना, अब धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी हैं। और आप ये 10 करोड़ का 10 लाख के बहुजन समाज इतना मजबूत हो गया है कि हम चंद्रशेखर की मदद करेंगे। आप जीव काट कर तो दिखाओ, है ना। बहुजन समाज अब कमजोर तबका नहीं रहा है और आने वाले समय ब्राह्मण समाज को डरने की जरूरत है, बहुजन समाज को डरने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से आप एक अम्बेडकर, एक चंद्रशेखर, एक पेरियार अगर पैदा होकर के इनके हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, या सोचिए जिस दिन हर घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होंगे, हर घर में पेरियार पैदा होंगे, हर घर में ज्योतिराव फुले पैदा होंगे, साहू जी महाराज पैदा होंगे, तब क्या होगा। और इसी पेरियार साहब के आदर्श को बनाकर तमिलनाडु सरकार की गवर्नमेंट चला रही है। कई बार बीजेपी ने बात भी करने की कोशिश की है। तो ये कोई नई बात नहीं है और आने वाले समय में इनको डरने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये महंत महोदय की बात है कि ये 10 करोड़ की ये इनाम लग रहा है, ये लाएंगे पैसा कहां से? जिस दिन मंदिरों की दुकान बंद हो जाएगी, जिस दिन मंदिरों में दान देना बंद हो जाएगा, इस दिन ये 10 करोड़ का 10 पैसे के लायक नहीं। इस एजेंडे को चंद्रशेखर जी ने बखूबी समझा है और मैं उनकी इस प्रस्ताव को सपोर्ट करता हूं। स्पष्ट रूप से ये कहता हूं कि जितने भी इनके मिथिकल ग्रंथ हैं ये जहर हैं, लोगों के दिल में जहर भरने का काम करते हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके खिलाफ भी रख दिया जाएगा इनाम? तो ठीक है, रखिए, मैं तो तैयार हूँ। आप नहीं डरते? नहीं डरता हूँ।
मैं क्यों डरूंगा? मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। जब बाबा साहब कह सकते, हमारे पिता कह सकते हैं, तो मैं डरने की क्या जरूरत है? और मैं तो अपने माध्यम से बहुजन समाज को कह रहा हूँ कि कोई डरे नहीं, सीधे सीधे मुकाबला करे। हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास हमारा समाज है, सब लिटरेचर में भरा पड़ा है। किस बात का डरना है? और डरना किस बात का? आपने ही कास्ट, हमारा सारा विरोध किस बात से है? हमारा सारा विरोध है जातिवाद से। आपने जातिवाद क्यों बनाया? आप क्यों नहीं जातिवाद समाप्त करने की बात करते हैं? आप तो जातिवाद का मलाई खाएंगे सदियों से। अभी सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया ना कि 79%, मसलन 79 अबव द 79% जो जजेज हैं वो अपर कास्ट के जजेज हैं। और हमारे देश के जो DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने भी कहा कि क्लोजियम सिस्टम से भी जज आने चाहिए। ये क्लोजियम सिस्टम क्या है? ये क्लोजियम सिस्टम क्या है? केवल अपर कास्ट को प्रोपोगेट करने का एक सिस्टम है जिसपे वो बनाना चाहते हैं। और सरकार भी यही चाहती है। सरकार तो ये नाटक करती है कि नहीं एनएजीज बना करके हम जजेस की नियुक्ति करेंगे। अरे तो आप किसकी नियुक्ति करेंगे? आप भी तो अपर कास्ट जज की नियुक्ति करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न जाने कितने जजेस हैं। तो गलती तो आपकी है। आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आपने गलती किया है, क्या किया है। हम अपने गिरबान में झांक कर देखने वाले, खोना आपको है, पाना मुझे है। आप खोएंगे, हम पाएंगे। अब तक आप पाते आ गए, ठीक है। तो ये जो चंद्रशेखर का जो बयान है वो निश्चित तौर पे एक रैशनल बयान है और अच्छा बयान है। और इस हमारे समाज को छोड़िए, पूरे उमा चक्रवर्ती, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा था कि जो शंभू ऋषि की कहानी है वो सब मिथिकल ग्रंथ है और राम ने शंभू की हत्या की थी। ये बात कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है एकलव्य की अंगूठा काटा गया? हालांकि ये मैं मिथिकल मानता हूँ, हिस्ट्री के नाम से आज भी पुरस्कार दिया जाता है। ये तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए ना कि आप किसके नाम पे पुरस्कार दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मोदी सरकार ये कह रही है कि जो इंग्लिश पीपल का लिगेसी है उसको समाप्त करना है, इसीलिए आपने कर्तव्य पथ बना दिया, राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया। तो हमारी बात तो कहिए, हम तो कह रहे हैं कि आप इस तरह के लेगेसी समाप्त कीजिए। जातिवाद मानने वाले सभी प्रतीकों को ध्वस्त करना पड़ेगा। जातिवाद मानने वाले जितने भी ग्रंथ है उसको जलाना पड़ेगा। जातिवाद मानने वाले सभी ग्रंथों को समाप्त करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस देश में बहुजनों के साथ न्याय होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है। मोदी जी कहते हैं दलितों को मत मारो, हमें मार दो। अरे हम तो मोदी से ये कह रहे हैं कि आप जातिवाद मानने वाले जितने भी प्रतीक उसको समाप्त तो कीजिए। मैं तो कह रहा हूं, आप जातिवाद जिसमें भी, अगर रामायण में तो रामायण को बैन कीजिए। अगर आप किसी ने जातिवाद को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो RSS के लोग हैं चाहे कहीं के लोग, उसको समाप्त कर, तब तो पता चलेगा कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो मानता ही नहीं कि मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है हमारे लिए। 2014 के बाद अब देश में जो धार्मिक भावना आहत गए हैं, इनका धार्मिक भावना बड़े तेजी से आहत होगी ना। अब चूंकि अब बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, अब समझ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मैंने बताया कि करीब 1200 असिस्टेंट प्रोफेसर बहुजन समाज से आते हैं, केवल SC समुदाय के, और उसमें से कि करीब 1300 OBC समुदाय से प्रोफेसर आने लगे हैं। और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। यही प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल है। आप ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को समाप्त नहीं कर सकते। अब ये रतनलाल लक्ष्मण नक्सलाइट का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। एक ध्यान रखिए, नक्सलाइट अलग है और ये बहुजन समाज की भाषा अलग है ना। नक्सलाइट भी बहुत बुरे लोग नहीं हैं जिसको कि नक्सलाइट आंदोलन की बात की गई, वो वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। आपने उनकी चेतना को तो समझा ही नहीं। क्या कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया में जो वर्ग चेतना का संदेश दिया तो गलत था? नहीं था। क्या मोदी साहब का ड्रेस जाकर देखिए, मोदी साहब का चश्मा देख लीजिए, मोदी साहब का गाल देख लीजिए, कितने चमचमा रहे हैं। तो ये कौन सा चेतना है? वर्गीय चेतना है। ड्राई फ्रूट आप खाएंगे, हमें कहेंगे गोबराहा रोटी खाइए। आप ड्राई फ्रूट काजू बादाम खाएंगे, हमें कहेंगे चूहा मार का खाइए। आप खाएंगे संतरा सेब, हमको कहेंगे आप बाहर जाकर के मरे जानवर का मांस खाइए, और फिर कहते कि हमसे मुकाबला कीजिए। ड्राई फ्रूट हमें खिला कर देखिए ना, सेब हमें खिला कर देख। हम नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार की संस्था नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट पांचवा चौथा, जिसमें यह कहा गया है कि अपर कास्ट के लोग ज्यादातर आपका सेब खाते हैं, फल खाते हैं। और तो छोड़िए, रवीश कुमार की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में व्हाइट लोगों का जो जीवन है वो बहुत लंबा चलता है
और जो काले लोग हैं उनका जीवन कम चलता। क्यों चलता है? क्योंकि व्हाइट लोगों का जो खान पान है वो बहुत ज्यादा आगे है, और जबकि जो काले लोग हैं उनका खान पान बहुत कम रहता है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाता है कि हमारे खान पान जो है वो अलग है, उनके खान पान अलग है। हमको सब में बराबरी चाहिए, हमको खान पान में बराबरी चाहिए, हमको ड्रेस में भी बराबरी चाहिए। हमको कहा गया क्रिमिनल ट्राइब्स, हम आपराधिक जातियां। क्यों? हम जमींदारों के खिलाफ धनुष बाण चला रहे हैं तो हम आदिवासी हो गए। अब बिरसा मुंडा ने किया तो क्रिमिनल ट्राइब्स हो गए, भाई बेंडक्ट्री किया तो आदिवासी हो गए। आप लूट कर बैठ गए तो आप डकैत नहीं रहे। हमारे लोग अधिकारों की इनके सरकार में जब कोई ऐसा काम करता है तो देश हित में होता है। जी, जब महंगाई बढ़ रही है देश हित में, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है देश हित में। ये भी एक फ्रॉड आइडिया है, ये केवल मूर्ख बनाने का आइडिया है। देश हित, उतना देश हित वाले वो नहीं हैं जितना देश हित की वो बात कर रहे हैं। अगर देश हित की बात करते तो सभी की इक्वालिटी की बात होती, बराबरी की बात होती। आप घर वापसी की बात नहीं करते। किसी मुसलमान को कभी मुसलमान होने के लिए आप मार देते हैं। केवल ये बात की भाई वो किसी विशेष प्रकार का भोजन करता है, आप इसलिए उसको मारने की बात करते हैं। मुसलमान नाम से चिढ़ते हैं। पूरी हिस्ट्री आप बर्बाद करें। 100-150 इतिहासकारों को नियुक्त किया गया है कि प्राचीन काल के इतिहासकार को, मुगल इतिहास को और मिडिल हिस्ट्री को समाप्त